लगभग 840 करोड़ मानवों की बस्ती है। इन 800 करोड़ की बस्ती के बीच कोई भी संकलन या एकता स्थापित होने की शक्यता कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है। आज तो पृथ्वी पर की मानव बस्ती सुन्न-मुन्न बन करके सिर्फ मौन प्रेक्षक के तरीके से, ओनली व्यूअर्स, ये पूर्ण समर्पण करके जो कुछ भी बन रहा है उसे लाचारी पूर्वक देख रहे हैं। शैतान जो है, डेविल, वो ईश्वर को हटा करके उसके सिंहासन पर बैठने के, विराजने के सभी पैंतरे रच रहा है, और वो भी ईश्वर के दूत का चेहरा पहन करके। तो इसलिए अब आज के इंसान की, आज के मानव की ये परीक्षा है। ईश्वर और शैतान के बीच का जो भेद है, जो डिफरेंस है, उसे आइडेंटिफाई करने की परीक्षा, और ईश्वर के कार्य को और शैतान के कार्य के बीच के भेद को जानने की परीक्षा। ये काबिलियत जो है, ये आज के इंसान को उसको पाने की बहुत ही खास जरूरत है इस समय की। शैतान आज अपने प्रत्येक शैतानी कार्य को ईश्वर के कार्य में, ईश्वर के कार्य के नाम से चला देने के लिए उस तरह के ड्रेस जो हैं, उस तरह के परिवेश जो हैं, वो पहना चुका है। तो यहाँ पर ये मेरी बात भाग दूसरा जो है, जो मैंने बताया कि वैश्विक इतिहास के संदर्भ से भारत की हाल की स्थिति क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। और आगे जो है इसके बारे में भी हम अभी चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। ये अभी 9:07 हुए हैं, अभी और 45-50 मिनट हमारे पास हैं। तो ये दूसरे भाग की बात खत्म हुई। पहले भाग में हमने ये बताया कि भारत का ऐतिहासिक और वैधानिक लघु चित्र क्या है, और दूसरे भाग में हमने ये बताया कि वैश्विक इतिहास के संदर्भ से भारत की हाल की स्थिति क्या है। और आगे जो है नेक्स्ट मीटिंग में, तीसरे भाग में, इस पृथ्वी के ऊपर आज जो है हमारे भारत की, हमारी फर्ज क्या है, ये जो तीसरा भाग है, ये बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, ये सिर्फ 12-15 लाइनों का है, लेकिन इसको मैं तुरंत तो नहीं बताऊंगा, तुरंत चालू नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए भी संवाद के लिए ये पूरी आवश्यकता भी है। तो अभी जो है मैं अपनी बात तो खत्म करता हूं, और अगर सचिन जी हैं तो सचिन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और इस बारे में, इस मीटिंग को और आगे बढ़ाएं। अशोक भाई, अशोक भाई, सचिन भाई नहीं है, उन्होंने मुझे बोला है हैंडल करने के लिए। बोलिए ना क्या करना है। आप बस थोड़ा, अभी जितने साथी, करीब 18 साथी उपस्थित हैं, ये इनकी प्रतिक्रिया लेनी है। अब तक जो बातें हो रही हैं कि हमने अपना प्राइम एजेंडा भी बता दिया कि हमारा जन संसद का मुख्य एजेंडा क्या है, ये बता दिया। पूर्व भूमिका क्या है, ये भी हमने बता दी। और भाग 1 में वैश्विक
भाग 1 में भारत का ऐतिहासिक और वैधानिक लघु चित्र भी हमने बताया पिछली मीटिंग में। आज की मीटिंग में वैश्विक इतिहास के संदर्भ से भारत की हाल की स्थिति हमने बताई, जो अभी पिछले 3 सालों से एकदम मुंह फाड़े हमारे सामने आकर के बिल्कुल खड़ी हो चुकी है यह स्थिति। तो अब जो है, अब इसी के अनुसंधान में साथी जो उपस्थित हैं उनकी प्रतिक्रिया आप बारी बारी से लीजिए। अशोक भाई, जी, आपको किसको मैंने किसे प्रतिक्रिया देनी है, आप नाम बोले और उनको अनम्यूट करने के लिए बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 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 जी। एक तो मैं शंकरलाल जी जो कि राजस्थान से हैं, राजस्थान से शंकरलाल जी, उनको कहूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें। शंकरलाल जी, अगर किसी कारण कोई नहीं कर पाता है तो आप दूसरे आदमी का नाम बोल सकते हैं। ये आ गए, शंकरलाल जी हैं। शंकरलाल जी अपना माइक आप अनम्यूट करें शंकरलाल जी, और अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया आप दें शंकरलाल जी। हाँ हेलो, नमस्कार सबको मेरा। हाँ बोलिए। मैंने अभी जो भी सुना बहुत अच्छा लगा कि ये सब विश्व में हो रहा है। मुझे पहले भी पता था, ये सब इतनी सारी शक्तियाँ मिल के जो भी काम कर रही है और सब पूरी विश्व की एक ही सरकार बनाने में लगे हैं ये सब। और इसमें हमारे जो भी राजनीतिक पार्टियां है वो भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। और ये भी, और मैं कहूँगा कि ये लोग जो हम पार्टीलेस भारत बनाना चाहते हैं और यही आखिरी रास्ता है और हमारे देश को बचाने का और हमारे जितने भी क्या रहने का मतलब मानवता बचाने के लिए करने का एक ही रास्ता है। और इसमें, और आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, अभी मैंने ये सुना, ये कहने का मतलब कि अभी 1 घंटा पर हो गया। पहले के वो जनसंपर्क वाला आप कह रहे थे वो तो मैंने नहीं सुना था, फिर भी वो आप ऑडियो में होगा शायद, वो मैं सुन लूँगा। और आप जो भी कर रहे अच्छा कर रहे, और मेरा हमेशा साथ रहेगा आपके साथ। ये एक दिन जी जी जी, धन्यवाद शंकरलाल जी, धन्यवाद। अभी मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो गुजराती में जो विजन डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ मैं, जिसके अंदर सारी बातें हैं, रोड मैप भी हैं, अपने संगठन का स्ट्रक्चर भी है, किस तरह से ये पार्टीलेस होगा और उसके बाद किस तरह से इसके अच्छे परिणाम भी हमें मिलेंगे और आगे ये किस तरीके से चलेगा, ये सारा का सारा जिस गुजराती विजन डॉक्यूमेंट को हमने तैयार किया है, उसको भी मैंने अकेले ने ही तैयार किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ राजकोट के और दूसरे भी अशोक भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, हाँ जी। मैं ये बता रहा था कि ये जो गुजराती वाला विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ है, इसके ऊपर कुछ गुजराती साथियों ने भी काम किया है। ये मेरे अकेले के द्वारा ही हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे साथियों ने इसका एक एक शब्द जो है वो सुन करके, इसको आमने सामने बैठ करके हम बराबर इसके लिए मीटिंग्स करते रहे, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की,
और उन मीटिंगों में इन सभी साथियों ने इसको अप्रूव भी किया है। ऐसे एक साथी हमारे साथ यहाँ इस मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं, वो प्रवीण भाई हैं। तो प्रवीण भाई लाखानी ये हमारे राजकोट से ही हैं। उनसे मैं कहता हूं कि प्रवीण भाई अपना माइक आप खोलिए, हाँ अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने जो काम किया है, पूरे विजन डॉक्यूमेंट को जानने, सुनने, समझने के लिए और जो अमेंडमेंट वगैरह भी आप सभी साथियों के पूरे सहकार से जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप हमारे इन साथियों को कुछ बताएं। जी, आवाज आ रहा है? जी जी, बहुत ही बढ़िया आ रहा है। वैसे आपका आवाज बहुत बुलंद है, तो एकदम बुलंदी से आ रहा है। बताइए बताइए। हम सब साथियों को, सब सत्याग्रहियों को सत्य के बारे में ले जाने का आपका प्रयास हमारे लिए पूरा आशीर्वाद रूप है। और बाद में कोई साथी बोलते रहते हैं कि भाई हमारे कोई सुझाव देना है, तो पीडीएफ मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और अंग्रेजी में भी मिलेगा। उन्हें सब साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाना है। कृष्ण भगवान आया है, गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो सब साथियों लकड़ी अड़ा कर आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो ये कहता है कि सत्य सत्य ज रहेगा। और ये जुदी जुदी व्यक्तियों शासन करने के लिए अथवा तो सत्ता और संपत्ति का बरजोड़ लगाने के लिए आगे बढ़ रही है, तो हम रक्त का एक बूंद भी यहाँ छोड़ना चाहिए कि उसको हटाना चाहिए। हमें पूरा निर्णय लिया है और पूरा जीवन हम इस बारे में आगे बढ़कर सुझाव कर कोई भी रास्ता निकालना पड़ेगा। और सब साथियों को बीच में उलट सुलट घुस-फूस करना नहीं जरूरी है। सबका साथ सबका विकास हम भी ये बोलते हैं और पूरा जीवन अच्छी रीति से जीवना है, तो ये पूरा पढ़कर देखकर फाइनल होगा। हम अकेले कोई आगे नहीं बढ़ता, सबका इसमें सहयोग होगा और पूरा ज्ञान का, मुद्दा का और भागों का सब साथ मिलकर ये डिक्लेयर करना चाहिए। और सब लोग नहीं हाजिर होता है उसको ये लिस्ट देखकर आपस में बोलकर आगे वाली मीटिंग को हाजिर रहने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। वंदे स्वराज, भारत माता की जय। जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रवीण भाई। और इस विजन डॉक्यूमेंट को बराबर से इसको सुनने समझने में बराबर से शरीक रहने वाले हमारे दूसरे साथी जो हैं राजकोट के, हम सभी ने साथ बैठ करके इस विजन डॉक्यूमेंट का एक एक शब्द पढ़ा है, सुना है, समझा है। तो ऐसे हमारे दूसरे साथी जो हैं कमलेश जोटंगिया भी यहाँ उपस्थित हैं इस मीटिंग में, तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि कमलेश भाई अपने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने कंटिन्यूअसली जो मीटिंगें की, उन मीटिंगों के बारे में, अपने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में आपकी जो समझ बनी है उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी टिप्पणी दीजिए कमलेश भाई। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि देश के सभी लोगों को इसमें जुड़कर हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर आगे काम करना चाहिए और देश को इस मुसीबत अभी जो है ये पार्टियों की, उससे निकाल कर जनता के लिए काम करना चाहिए और जनता के हाथ में उसको पूरा सौंपना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि भारत जब आजाद हुआ तब इस अंग्रेजी व्यवस्था से निकलकर हमारी लोकशाही के लिए हमें कहा गया था,
मगर अभी ये जो लोकशाही है वो लोकशाही नहीं, एक पक्षशाही है। इससे मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को सबको साथ मिलकर इस पक्षशाही को हटाकर लोकशाही सही सही मायने में लानी चाहिए, सबको मिलकर। बस मेरा इतना ही कहना है। और ये विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर हम और अशोक भाई और यहाँ के हमारे जो साथी है राजकोट के, और वो सब साथ मिलकर बैठकर हमने ये जो सोचा और जो लिखा गया अशोक भाई के द्वारा, वो हमने सबने पढ़ा और समझा है। और आगे उसके ऊपर ही चलना सही रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय अभी नहीं दिख रहा। अभी कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जुड़ते कम है और ये काम वो नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को सबको मिलकर जुड़कर काम करना चाहिए। मेरा तो बस इतना ही कहना है। और ये विजन डॉक्यूमेंट जब हिंदी में हो जाएगा तो अशोक भाई उसका पीडीएफ सब ग्रुप के मेंबरों को भेज दिया जाएगा और वो भी आप देख सकते हैं। उसमें जो करेक्शन करना चाहते हैं अपना सुझाव भी दीजिएगा और आगे भी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे स्वराज। जी जी, धन्यवाद कमलेश भाई। अब मैं चाहूंगा कि बिहार के हमारे राकेश कुमार जी हैं, तो राकेश कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया दें। राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपके स्क्रीन पर माइक है, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा तो आप स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ टच कीजिए तो वो दिख जाएगा। वो कहीं छिप गया होगा, तो स्क्रीन के ऊपर आप बार बार टच करें तो माइक दिखाई देगा। राकेश कुमार जी शायद नहीं है, तो बिहार के हमारे वरिष्ठ साथी विद्यानंद शुक्ला जी से उनके आशीर्वचन हम चाहेंगे। वरिष्ठ साथी हैं, सबसे बड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद हमें मिले इस काम के लिए। जय हिंद। देखिए, जो आपका विजन चल रहा है वो हमेशा अनवरत चलता रहे और ज्यादा से ज्यादा साथी जुटते रहे। हम वीकली मीटिंग हमेशा चलाते रहे और इसके माध्यम से देश को एक संदेश देते रहे कि दलगत राजनीति से हमको अलग हट करके दलगत राजनीतिज्ञों को राजनीति से भगा करके ही दम लेना है। जब तक इनको भगाएंगे नहीं तब तक देश का विकास हो नहीं सकता है। जो समुचित विकास होना चाहिए उसमें बहुत बड़ा रोड़ा यही दलगत राजनीति वाले हैं। इसलिए इनके लिए बड़ी तत्परता से काम करनी होगी और जल्दी से जल्दी वह हिंदी में डॉक्यूमेंट अगर चारों को पहुंचा दिया जाता है तो उससे हमारी मुहिम में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद विद्यानंद जी। अब जो हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अविनाश आंबेकर जी पहुंचे हुए हैं। अविनाश जी, शायद आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका माइक खोलिए। अविनाश आंबेकर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो। वैसे मैं थोड़ा देरी से इस मीटिंग को ज्वाइन हो सका, थोड़ा बाहर गया था, काम में था, और आपकी बात पूरी तरफ से
सुन नहीं सका, लेकिन जितना भी सुना हो उसके जो है वास्तव जो है वो सही है। और वास्तव में इस देश का जो भला चाहते हैं, उस देश के भले चाहने वाले को अभी एकत्रित आना बहुत जरूरी है, बराबर है। और इस डॉक्यूमेंट के सहारे आगे भी कुछ होता है, अपन कुछ निर्णय लेते हैं और उस तरीके से अपन सोचते हैं। हम तो साथ में है और कुछ लोगों का अपन जुड़ा के इसको कैसा बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में अभी अपने को सोचना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, धन्यवाद अविनाश जी। ये थोड़ा आप अशोक जी को भी फोन करें, ये अहमदनगर वाले अशोक शब्बन जी को, उनसे अनुरोध करें। बीच में उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। हाँ, ये तो मालूम है। हम लोगों ने यहाँ इस मीटिंग में उनको श्रद्धांजलि के तौर पर 1 मिनट का मौन भी हमने रखा था। बात तो हो रही है उनसे, लेकिन आप उनसे भी कहिए। और नांदेड़ वाले हमारे डॉक्टर बालाजी हैं, हाँ कोम्पलवार जी, उनको भी आप कहिए। सभी साथियों से अनुरोध है, हाँ सभी साथियों से, हाँ सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने जान पहचान वाले मित्रों में या फिर पीडीएफ जो आपको मिली हुई है उसमें सब मिला करके 66 नाम है, तो इनमें से और लोगों को भी बुलाइए, जिससे हमें चाहिए कि ये पूरे के पूरे 66 की सहमति बने। अब जो है एमपी के खरगोन से अतुल कर्मा जी हैं, तो अतुल कर्मा जी आप अपनी टिप्पणी दीजिए। अपना माइक आप हाँ अनम्यूट कीजिए अतुल जी। यस जी अशोक जी, नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम। हाँ नमस्कार, नमस्कार। और काफी जानकारी मिल रही है आप सब वरिष्ठ जनों से, ये सब इस बारे में पार्टीलेस इंडिया के विषय में। ये विषय मेरे लिए अभी बिल्कुल जी, तो ये विषय मेरे लिए तो पूरी तरह से नया है। तो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा को सुनकर इसकी पूरी जानकारी ले रहा हूँ पहले, और समझ रहा हूँ कि आखिर ये क्या चीज है। तो काफी सारी चीजें पता चली है आप लोगों से। तो ये चर्चा इसी तरह से निरंतर जारी रहे जैसा कि आपने बताया, और इससे हमको जैसे मेरे जैसे नए लोगों को काफी कुछ जानकारी इसके बारे में मिलती रहेगी, और धीरे धीरे एक दिशा निर्धारित होगी हमारे बीच में भी कि आखिर हम ये पार्टीलेस की तरफ क्यों जा रहे हैं और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और पार्टी सिस्टम में क्या चीजें ऐसी है जो नहीं कर पाएगी वो काम जो कि पार्टीलेस से हो पाएगा। ये सब चीजों को हमें समझने और जानने की जरूरत है अभी। तो बस इस तरह से ये जो मीटिंग्स हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इससे हमें ये जो भी कॉमन डाउट्स जो भी हैं, संदेह हैं, इस तरह की चीजें जो हैं, ये जानकारी मिलेगी और सारी धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, तो बस इसी तरह से ये चलती रहे, जारी रहे, ताकि धीरे धीरे करके एक एक करके सारे जिनके भी Yes. I am Professor Murthy, retired from Andhra University as Director. मूर्ति साहब, मैं आपको 1-8 घंटे बाद लगाऊं? Okay. Yeah, I would like to talk to you in great detail because your personality like you, I would like that should play a very important role in Rashtriya for Rashtra. So I would like that it should happen. So I would like to dedicate little more time with you. So at the moment I am in a video conference, so I will connect with you the moment that video conference is over. Okay. Right. Mr. Murthy, it's a pleasure talking to you. Thank you. अपना नाम इसमें लिख के रखें। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे वैसा, बिल्कुल करेंगे। जी बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। आपने खोला है माइक, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार अशोक जी, मैं इंद्र ठाकुर हिमाचल से। अच्छा हाँ जी। मैं जी पहले तो क्षमा चाहूंगा, पिछली बार भी जुड़ नहीं पाया और आज भी किसी बंधु से जब मैंने समूह में संदेश जोड़ा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जूम डाउनलोड कीजिए। एक्चुअली मैंने गूगल मीट
पे मैं उसको ट्राई कर रहा था, इसलिए ना पिछली बार जुड़ पाया ना आज भी बहुत लेट जुड़ा हूँ। और इसमें जो ये नाम का भी इशू आ रहा है ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों आया है। लेकिन अभी तक तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई अभी तक की जो आज की वार्ता हुई है उसके ऊपर मैं कुछ कहूँ, लेकिन धीरे धीरे जानकारी जुटा के इसको आगामी बैठकें जैसे आगे बढ़ेंगी तब मैं अपना इसमें कुछ वक्तव्य दे पाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसका एक भागीदार बनके और इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इंद्रजीत जी, जी हेलो जी जी इंद्रजीत जी, आप है ना अपना जब आप उसमें ज्वाइन करते हैं ना तब आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप उसमें कौन सा क्या नाम रखना चाहते हैं। ये आ गया, उनका नाम आ गया जी, इंदर सिंह, ये आ गया। हाँ हाँ आ गया जी, कोई बात नहीं, आ गया। ओके ओके ठीक है जी, ठीक है। ठीक अभी अभी हमारे दिल्ली वाले साथी मोहम्मद सुल्तान, तो मोहम्मद सुल्तान जी आप भी थोड़ा बताइए, अगर कुछ समय बचता है तो फिर मैं शायद भाग नंबर 3 को भी खत्म कर पाऊंगा, बहुत ही छोटा है, तो इसलिए साथियों से निवेदन है कि बहुत लंबा न करें। मोहम्मद जी, सुल्तान जी, हाँ मोहम्मद जी सुल्तान। जी भाई नमस्कार सबको, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार भाई, जय हिंद। अभी तो जो है हम सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं आप लोगों से, जब कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी, जब कोई हम समझेंगे, आप लोग समझेंगे कि हम किसी काम के होंगे, तब हम आपके साथ में कुछ चर्चा कर पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। अभी आप कंटिन्यू कीजिए और अपना तीसरा भाग पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं और तन मन हर चीज, धन से हर चीज से आपके साथ जुड़े हैं जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी 2 साथी और हैं, एक हमारे नवनाथ दुधल जी हैं, तो नवनाथ जी आप अपना माइक खोलिए। नवनाथ जी, जी बताइए। नवनाथ, वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, वंदन। मैं आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो आज का जो भी विषय हुआ है सभी का परिचय तो हो चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें कहना चाह रहा हूँ कि अपना देश पूरे संकट में है। हमारा आरोग्य पूरा रोज का हर महीना कम होते जा रहा है। आरोग्य की स्थिति हो रही है, आज उनकी आर्थिक परिस्थिति जो विकट होने जा रही है, जो महंगाई हमारी बढ़ रही है, और 2 महीने के बाद आज जो भी इतना फास्ट बढ़ रहा है, 2 गुना। समझो आज चावल का भाव समझो 30 रुपया है तो 60 रुपया जाने वाला है। ये जो बढ़ते जा रहे हैं और हमारी गरीबी लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी है, और हमें क्या करना होगा। सभी साथियों का मैं थोड़ा सुन रहा था, सभी तैयार है, ये मिशन में सब लोग तैयार है। तो लेकिन आज हमने जो भी वैक्सीन लिया है, टीका लिया है, टेस्ट किया है, मास्क लगाया है, इसी के साइड इफेक्ट जितने आ रहे हैं और इसी से लोग बहुत मर भी रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को पैरालिसिस अटैक आ रहा है, किसी को कैंसर बन रहा है, किसी को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी में लिए हमारा जो मिशन है इसी के ऊपर भी थोड़ा सा मोड़ जाए, तो जितना हो सके जल्दी हम अपना मोड़ थोड़ा सा इसके ऊपर जाए कि क्योंकि हमारी जो भी अभी जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति का जो पार्टी वाली राजनीति चल रही है, तो इसको जल्दी से जल्द हमें कुछ करना होगा और पार्टी लेस लाने का जो प्रयास करना है, तो ही हम इसमें से बच सकते हैं। नहीं तो इनका 2030 का एजेंडा जो है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, अगर इसको हम नहीं रोक पाए तो हम अपना मीटिंग करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, तो टाइम वक्त चला जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होके टाइम दे के सभी, अभी हमारे साथी 61 आपने बताया था, उसमें रोज मीटिंग में अपने 18-17 यही रेंज रह रही है। तो अपना परिचय तो सबका हो चुका है, लेकिन
अभी ठाम हर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, ऐसा मेरा थोड़ा सा सुझाव है। मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपना देश बहुत संकट में है। जीएमओ ला रहे, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, तो ये हमारे फार्मर हैं, शेतकारी है, ये इनको कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा कार्य करना होगा। और इनका जो राजनीति है, तो ये तो उल्टा पुल्टा उल्टा पलटा रोज हम देख रहे हैं। तो हो सके हमें जनता को थोड़ा सा सगुन भी मिले, हमारी मीटिंग करते करते थोड़ा सा कोई कोई पॉइंट के ऊपर ध्यान डालना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अशोक भाई जी। जी 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 तो जी, ये धन्यवाद धन्यवाद। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करे। और सभी साथियों को मेरा भी निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर मीटिंग को थोड़ा सा ज्वाइन करो, समझ में लो। तो अपना इसमें मीटिंग में, हर मीटिंग में अभी परिचय तो हो चुका है, लेकिन अपना सुझाव भी और हर टॉपिक के ऊपर थोड़ी चर्चा भी होनी चाहिए। वो टॉपिक आप बता दीजिए, हर टॉपिक में अपने थोड़ा सा चर्चा भी होनी चाहिए, उसी में थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो हम अभी अगला देखो, अभी ये 6-7 महीने के अंदर हमारा जो कैशलेस होने जा रहे हैं, कैशलेस हो जाएगा, फिर बाद में चिप आएगी, हम गुलाम बनेंगे, तो बाद में हम हमारे भी साथी कितना काम करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर गौर देके थोड़ा सा फास्ट प्रक्रिया करनी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा कहना है सर। जी धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद नवनाथ जी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। हमारे अच्छे के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमारे बुरे के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। और जो है ये ब्रह्मांड, ये इतनी जल्दी प्रलय होने वाला नहीं है। ये जब तक ये प्रलय नहीं होता, ये सारा कुछ खत्म नहीं होगा। अभी बहुत समय है, बहुत समय है। ये लाखों करोड़ों साल से, अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। और हर एक समय जब नई नई ट्रेन आई थी ना, नई नई ट्रेन आई थी जब, तब भी लोग ये कहते थे कि ये पटरी छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमारे घर में घुस जाएगी ये ट्रेन। और जब प्लेन आया था ना, प्लेन आसमान में, तब भी लोग ये बोलते थे कि ये प्लेन आसमान से गिरेगा और हमें खत्म कर देगा। तो हाँ, ये जरूरी है, हमारी संजीदगी बिल्कुल जरूरी है। तो हम एक विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके 13 भाग में ये बना हुआ है। प्रत्येक मीटिंग में इस भाग के ऊपर चर्चा हो रही है। तो देखिए, जल्दी में किया हुआ काम जो है ना, वो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए पहले हम पूरा जान ले, पूरा समझ ले, सोच समझ के, और हमें बहुत ज्यादा संख्या की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत ही कम लोग चाहिए, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल कम लोग चाहिए। और ये कम लोग जब बात को समझ लेंगे, तो लाखों और करोड़ों तो अपने आप ही पीछे चले आएंगे। कोई आएंगे, हजारों आएंगे, लाखों आएंगे, करोड़ों भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोगों को तो बात को समझ लेनी होगी। कुछ अलग अलग प्रकार की बातें भी आएंगी हमारे सामने, तो उन बातों को भी हमें सुनना होगा। हम अपना पक्ष भी रख रहे हैं यहाँ पर जन संसद में। तो ये 13 भागों में बनी हुई बात है। अब तक 2 भाग हमने बताए हैं। और देखिए, हमारे साथ ये भोपाल के मैथिली शरण गुप्त जी भी रिटायर्ड आईपीएस हैं, और इन्होंने भी बड़ी गहराई से काम कर रहे हैं और किया भी है इन्होंने। ये इनकी बात भी हमें ये
पैरेलली हमें इनकी बात भी सुननी है। तो प्रत्येक बार हम चाहेंगे मैथिली शरण जी कि आप प्रत्येक बार आते रहें और पैरेलली ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन बहुत लंबा समय तो नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और 10 मिनट मुझे चाहिए। 10 के बजाय हम 5-10 मिनट और ज्यादा भी चला सकते हैं। तो अभी जो है मैथिली शरण गुप्त जी अपनी बात रखेंगे। पिछली बार भी उन्होंने बात कही, उन्होंने भी बहुत कुछ सोच रखा है, कुछ रोड मैप उनके जहन में भी है, कुछ रोड मैप बना हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं ढांचा किस तरीके से बनेगा, वो अपनी शैली में अपने अंदाज में वे बताते हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा भी लगता है और हम सभी चाहेंगे कि देखिए पूरे देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए हम कुछ अच्छा करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। ये अच्छा मेरे ही द्वारा हो या आपके ही द्वारा हो, ऐसा नहीं। हम कलेक्टिवली सामूहिक रूप से इसको हम स्वरूप इसका हम गढ़ेंगे किस तरह से करना, ये एक कलेक्टिव तरीके से ये काम होगा। तो मैथिली शरण जी आप बताएं। नमस्कार अशोक भाई पटेल जी, आपको सादर प्रणाम। आपके सतत और जो जन शासन वाला प्रयास है वो बहुत ही स्तुति योग्य है। मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, बहुत बहुत आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने इस उम्र में इतनी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो आप काम कर रहे हैं, दिस इज द ग्राउंड वर्क विच क्राइम फ्री भारत मिशन वुड बी रिक्वायरिंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो बेसिकली आपका जो काम है वो जब आप पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब उसे इम्प्लीमेंट करने के काम आएगा, जिसमें नियम बदल के पार्टीलेस व्यवस्था की जाएगी। नियम बदल के जो चुनाव है वो ऐप बेस्ड एक्सपेंडिचर फ्री होगा, जहां पर यदि आप खर्च करेंगे तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऐप के माध्यम से चुनाव से खर्च नहीं लगेगा, बल्कि खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा, जिससे मनी का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो ऐप है उसका चुनाव जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि उसमें गड़बड़ी करने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और उसमें आप यदि देखें कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट, तो उसमें कई वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें मैंने बहुत विस्तार से समझाया है कि कितना आसानी से ये ज़मीन पे उतारा जा सकता है, जहाँ पर खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा। तो बहुत ही अच्छा है और वो ज़रूरी भी है। इससे हमें एक फ़ायदा और भी मिलेगा, हम जो है विधायिका को और एग्जीक्यूटिव को अलग करेंगे। अभी इसकी ओवरलैपिंग से चारों तरफ जो है ना मकड़ जाल बन गया है। तो उसी ऐप के माध्यम से एक के बाद एक 2 चुनाव होंगे। एक चुनाव में हम विधायिका को चुनेंगे और फिर विधायिका से हम एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे, और वो एग्जीक्यूटिव रोल के साथ चुने जाएंगे। तो उसे जो है अपॉइंट जो है कोई प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री किसी को मंत्री नहीं बनाएगा। मंत्री विल बी इलेक्टेड फॉर देयर मेरिट, उस मेरिट के आधार पर वो इलेक्ट होंगे। तो लेस मेरिटोरियस पर्सन विल नेवर बी इलेक्टेड, राइट। और वो जो है ना, ही विल नॉट बी होल्डिंग हिज पोर्टफोलियो ऑन द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर की खुशी से के समय केवल जो है अपना पोर्टफोलियो नहीं रखेंगे, वो पूरी ऊर्जा के साथ आएंगे। पूरा उनके पास जो है ना रोड मैप होगा और उसे पूरी शक्ति से इम्प्लीमेंट करेंगे।
इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है, चूंकि डायरेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फाइनल मानी जाएगी, लिहाजा जैसे कि हमने व्यवस्था कॉन्करेंट लिस्ट में की है कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं तो टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी स्टेट का जो एक्ट है इट विल बी नल एंड वाइड। तो प्राइम मिनिस्टर वुड बी इन पोजीशन टू सुपर इम्पोज हिज व्यू बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज ऑन द ड्राइविंग सीट। तो अपने डोमेन में एक्सपर्ट अपना अपना काम करेंगे, चाहे होम मिनिस्टर हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, दे विल बी इलेक्टेड होम मिनिस्टर, दे विल बी इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर एंड बेस्ड ऑन मेरिट। लेकिन ये कार्रवाई जो है 2024 में नहीं होगी, ये रणनीति तैयार होकर इसे कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और जो 2029 का चुनाव होगा उसमें ये रणनीति काम आएगी। 2029 में हमें दूसरी स्ट्रेटजी से पार्लियामेंट में पहुंचना होगा और जब हमें पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए एक पूरा मॉडल चाहिए जो पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया गया है। तो मैं एक बार थोड़ा सा दोहरा रहा हूं, लेकिन जो नए मेंबर्स होंगे उनके बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें दोहरा देता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन 2017 में कंसीव किया गया था और इसमें 5 सर्टेनिटी थी कि आपकी बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी और वो भी गांव के गमाड़ी की जिसके पास ना मोबाइल फ़ोन है ना लैपटॉप है, और वो आज के तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी और इट विल बी ऑलमोस्ट इनफेलिबल। वो दरोगा जी ने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, ये फालतू की बातों के लिए कोई जगह ही उसमें नहीं होगी। हमारे देश के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि हमारा DNA खराब हो गया है, तो हमें लज्जा नहीं आती है झूठी रिपोर्ट करने में। लिहाजा ये जो नया जो सिस्टम है क्राइम फ्री भारत का, वो ट्विन सर्टेनिटी दे रहा है। पहली सर्टेनिटी है बिना थाने जाए FIR दर्ज होना, और उसी में एक दूसरी सर्टेनिटी है कि यदि आप गलत FIR करेंगे तो उसी सर्टेनिटी से आपको प्रोजिक्यूट किया जाएगा, तो गलत और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कराने वाले जेल में सड़ेंगे। इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर की भी मदद करेगा और ऐसे अकाट साक्ष्यों को हम इकट्ठा कर पाएंगे, वो भी 15 दिन की अवधि में। तो अधिकतम 15 दिन में चार्जशीट या चालान पेश कर दिया जाएगा। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट न्याय व्यवस्था होगी, जो विच विल बी एक्सेस बाय द ग्लोब। दुनिया देख पाएगा कि भारत में क्या न्याय हो रहा है और उसमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इट विल बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम विदाउट गोइंग टू कोर्ट। तो ना जज महोदय कोर्ट जाएंगे, ना जज महोदय के लिए कोर्ट में चैम्बर की ज़रूरत होगी, ना उनका PA जाएगा, ना प्रोसिक्यूशन लाया जाएगा, ना डिफेंस लाया जाएगा, ना फरियादी जाएगा, ना जो है ना ऑफेंडर जाएगा। और सब लोग अपनी अपनी जगह से जो जहाँ है दे विल बी इंक्लूडेड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल। और ये ट्रायल जो है अधिकतम केसेस में 3 दिन के अंदर समाप्त होगा और बिरले केसेस में मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड इज 30 डेज, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ द जो है जस्टिस एंड दैट टू विद इन डिफाइंड पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है 2 तरीके की अपील की व्यवस्थाएं हैं। पहली अपील है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जिसमें फरियादी ये फील करता है कि जजमेंट गलत है। देयर इज अनदर अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट जज कह रहे हैं, यू आर कास्टिंग एक्सपर्सन ऑन द जज, जिसमें आप कह रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्य अवेलेबल थे, उनको नज़रअंदाज करते हुए जो विद्वान या दुष्ट जज हैं उन्होंने पूर्णतः गलत निर्णय दिया है और इस निर्णय को जज महोदय को खुद आके डिफेंड करना होगा। यदि किसी कारण से जज महोदय अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्हें महाअभियोजित कर दिया जाएगा, उनके ऊपर महाअभियोग लगा के उन्हें दंडित किया जाएगा
और उन्हें आदमी को कंपनसेशन देना होगा। तो आज की जो लॉर्डशिप छाई हुई है वो लॉर्डशिप हटा दी जाएगी। आज जजेस जो है वो लॉर्ड्स बन गए हैं और बेशरम लॉर्ड बन गए हैं, जो महीने में 2-2 बार LTC लेते हैं। उन्हें लज्जा नहीं आती है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। उन्हें लज्जा नहीं आती है कि वो अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए रात भर और सुबह 5 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश की आम जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इन दुष्ट जजेस ने कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपना घराना चला दिया है, और यदि कोई नया व्यक्ति उस घराने में घुसने में सफल होता है तो एक और नया घराना चालू हो जाता है। और इनकी दुष्टता इतनी ज़्यादा है कि सिविल जजेस वगैरह में भी इन्होंने इंटरव्यू में कट ऑफ मार्क कर दिए हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मार्क्स पाता है वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, और इनके जजेस के बच्चे जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत कम मार्क्स हैं, उन्हें पूरे में पूरे मार्क्स देने में भी इन निर्लज्ज लोगों को लज्जा नहीं आती है। इतनी निर्लज्ज है हमारी लॉर्डशिप वाली जुडिशियल व्यवस्था। ये वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों से हमने बारो करके भारतीय गुलामों पर थोप दी है, लिहाजा हम आज भी गुलाम हैं। ये पूर्णतया लज्जा का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 75वां जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर अभी भी गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, अब कम से कम आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम इसे बदल देंगे। ये हमारी शुद्ध दुष्टता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत जो है, इसने एक बहुत क्लियर कट पाथवेज बनाया है और वो खर्च विहीन भी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि आप सब लोगों का साथ मिला तो 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त सभी राजनेताओं को, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित होंगे, वो पराजित होंगे ऐसे चेहरों से जिनको किसी ने नहीं देखा है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त स्थापित होंगे। ऐसे अदृश्य चेहरे, ऐसे चेहरे जिनको कोई नहीं जानेगा, और उन्हें अपना प्रचार भी नहीं करना है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक मिशन है। उसने एक छोटी सी हाँ जी धन्यवाद जी। अरे लोगों को समझने तो दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए, नहीं तो हमारा आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लोगों को ये समझ में तो आए। देखिए और भी 3-4 साथी अभी बाकी हैं। 3-4 साथी जो है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी लेके नहीं आ रहा है, कोई भी 2024 की स्ट्रेटेजी नहीं लेके आया है। तो वो साथियों को, उन साथियों को एक्सटेंडेड टाइम आप बाद में दे दीजिए। आप अगली मीटिंग में अपनी बात फिर रखें। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपसे जो है ना, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ऐसा होगा तो आपको पूरा 1 घंटा पहले से दे देंगे। आज तो अभी थोड़ा लास्ट में, आखिर में हम लोगों के फिर एक जो डिक्लेयर किया हुआ है टाइम, उसके भी एक बात है नेक्स्ट मीटिंग में। बस मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि सब लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे आकर खर्च विहीन व्यवस्था के तहत लोगों को जोड़कर खुद को चंद्रगुप्त साबित करना होगा। जो चंद्रगुप्त साबित कर सकेगा, और चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। और ऐसे चंद्रगुप्त को क्राइम फ्री भारत मिशन की पॉलिटिकल पार्टी खुद हाथ जोड़कर टिकट देगी, और ना चंद्रगुप्त को प्रचार करना है और ना ही पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार करना है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अपनी छत पर खड़े होकर, जिसके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होकर, और यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर वो शपथ लेगा अपने चंद्रगुप्त के लिए, और शपथ लेगा कि मैं अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा। और ये चंद्रगुप्त जो है, बड़े बड़े 5-5, 6-6 बार जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे लोग 200% पराजित होंगे, और इसमें आपका 5 पैसे खर्च नहीं होगा। अगले सेशन में हम आपको और विस्तार से इस बात को समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जरूर आपकी बात सुनेंगे,
लेकिन जरा एक वाक्य में मैं कह करके फिर डॉक्टर दीपक राठी का हाथ उठा हुआ है तो वे भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक वाक्य में ये कहना चाहता हूँ कि कोई पार्टी नहीं और ना ही कोई टिकट देने की बात होगी। कोई किसी को टिकट नहीं देगा। ये बात आपकी तब होगी जब आप जो है 2024 में सत्ता में स्थापित होकर व्यवस्था बदल देंगे, तो 2029 के लिए ये वैलिड होगा। 2024 में तो इसी व्यवस्था के आधार पर सभी को पराजित करना होगा, और यदि आप पराजित नहीं करेंगे तो आप हवाई किले बना रहे हैं जो कभी जमीन पे नहीं उतरेंगे। जी आगे और विस्तार से बात हम लोग जरूर लेकिन हाँ, पार्टीलेस मतलब पार्टीलेस अब जो पार्टीलेस विल बी आफ्टर 29, नॉट बिटवीन 24 एंड 29। ओके, अभी हमारे साथी डॉक्टर दीपक राठी जी पहले कुछ कहिए, फिर नवनाथ दूधल जी भी कहें। हाँ बोलिए दीपक जी। हाँ अशोक भाई, ये निखिल गुप्ता जी कह रहे थे कि अपना क्राइम फ्री मिशन है, वो बात ठीक है। हमारे देश में न्याय तो फ्री मिलता था और सिर्फ 10-15 मिनट में मिल जाता था। ये सारी की सारी व्यवस्था थोड़ी सी मॉडिफाई करके अंग्रेजों वाली वो है ना व्यवस्था को थोड़ा सा आसान कर रहे हैं। और ये बात तो हम जब कर पाएंगे ना जब हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाएंगे। गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि को अमरेला में आना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक बहुत से लोग हमने जिनसे बात की थी वो अपनी अपनी बात करना शुरू कर दे शुरू करते हैं, उसमें दिक्कत आती है। जन संसद का सीधा फैसला है कि जनता अपना कैंडिडेट चुनेगी, और जब जनता इस लायक हो जाएगी कि वह अपना कैंडिडेट है ना चुनने लायक हो जाएगी तो हमारा काम उसमें अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब जनता ये काम करना शुरू कर देगी तो हमारा तो उसमें कोई काम ही नहीं रहेगा ना, हम तो सिर्फ मॉनिटरिंग बॉडी के रूप में रहेंगे। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यही चीज तो मैं इसी बात के लिए तो शुरू में मैंने यही कहा था कि हमारे पास वो तामझाम नहीं है कि हम हर 140 करोड़ लोगों तक उसको बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। बस मैंने इतना ही कहना था अशोक भाई। जी धन्यवाद राठी जी। और भी किसी का हाथ उठा हुआ था, शायद नवनाथ दूधल जी कुछ कहना चाहते थे। जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। गुप्ता जी ने बहुत अच्छा बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। उनका नेक्स्ट मीटिंग में और उनको रखिए। और मैं इसमें एक ही ऐड करना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 2029 साल तक हम ये काम करेंगे, लेकिन मुझे कहना है कि 2029 का इलेक्शन ही नहीं होगा, ये लास्ट इलेक्शन होगा। इसके बाद कॉर्पोरेट आएगा, हमें गुलाम बनाएंगे। ये मेरी जानकारी के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने हाथ ऊपर किया था। 2024 का वो इनका अगर एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो ही ये इलेक्शन होगा 2024 का। जी तो 2019 तक वेट करने का मतलब ये मुझे लग रहा है कि हम तब तक गुलाम बनाने का उनका प्लान है। जी धन्यवाद नवनाथ जी। हाँ धन्यवाद नवनाथ जी। वैसे भी हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, हम करते जाएं और देखते जाएं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये ठीक है, अभी इस बारे में विस्तार से आगे बात होगी। वैसे मैं तो बड़े संक्षिप्त में ये कहता हूँ कि ब्रह्मांड के किवाड़ कल बंद होने वाले नहीं। ये ब्रह्मांड जो है ये बना रहेगा, ये चाहे दुष्ट जितनी दुष्टता कर लें ये बना रहेगा। ठीक है, अभी दो एक और साथी हैं। एक राकेश कुमार जी बिहार वाले, पहले भी हमने कहा था लेकिन शायद वे नहीं थे उस टाइम। तो अगर राकेश कुमार जी आप सुन पा रहे हैं मुझे तो अपना माइक जो है वो खोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी सुन रहे हैं क्या? शायद कुछ दिक्कत है राकेश कुमार जी के साथ। ये भागलपुर से हैं, बिहार से राकेश कुमार जी। खैर मैं बाद में बात कर लूंगा इनसे, कोई बात नहीं है। और हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर से
नरेंद्र गुप्ता जी भी आए हुए हैं। तो नरेंद्र जी थोड़ा जल्दी आया करें तो अच्छा होगा। आप अपना माइक जो है वो खोलिए, अनम्यूट कीजिए। इसमें बहुत देरी से आने से क्या होता है कि आगे पीछे की बातें जो है ना वो छूट जाती हैं। तो हाँ, बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। जी 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 जी, कुछ काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा लेट जुड़ पाया। जी 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 जी, जी जी, बाकी तो मैं शुरू से ही आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और अच्छी दिशा में जा रहा है और हम आपके सारी बातों का मनन कर रहे हैं। जी जी जी, वंदे स्वराज, वंदे मातरम, इतनी ही बात मैं बोलूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही जल्दी हम अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है वो बना लेंगे और सब तक पहुंचा भी देंगे। अंत में 10 बज रहे हैं। राकेश जी को एक बार फिर, राकेश जी अगर आप अपने आप को अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो आप हेलो। हाँ, ये आ गए राकेश जी। हाँ बताइए राकेश जी। जी सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय स्वराज। आप लोग जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं मैंने सबको सुना। क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं साइड में बैठा हुआ था। और अभी आप लोग के जैसे इतने बुद्धिजीवी जो जिन्होंने इस चीज को लेकर के चलना है कि हम इसको आगे जा करके एक कलीजामा पहनाएंगे, तो मेरे अपनी जहाँ तक प्राथमिकता है, मैंने बहुत संगठनों के साथ काम किया हूँ और अभी भी कर भी रहा हूँ। राजेश कुमार जी, थोड़ा अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि हम लोग सब कोई आपको पहचान सके। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, हम कर देते हैं, आप लोगों के आज्ञानुसार कर देते हैं। तो आप लोग की जितनी भी बातें हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, मैं सभी को नंदन वंदन करता हूँ। और हेलो आई हेलो जी। और सभी बुद्धिजीवियों मैंने सबको गौर से सुना और बहुत इत्मीनान से सुना। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग लेके जा रहे हैं, जितनी गहन चिंतन मंथन इस पे की जाए, विजन डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा चीज है। कोई भी अभी तक जहां तक मैंने देख रहा हूँ, सब पार्टी के जितने भी भारत में पार्टियां हुई हमारे समझ से, वो सब अपना अपना अभी खास करके सारे चुनाव में अपना अपना एजेंडा, संकल्प, डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि आम आदमी के पास में पहुंचा कैसे जाए, कि किस तरह की उनको सुविधा दी जाए, कहाँ तक उसको लिया जाए, संविधान के बारे में बताया जाए। आज कोई कहता है संविधान खतरे में, कोई कहता है जाति पंथ खतरे में है। तो आप लोग ये जो मिशन है कोई बहुत ही कड़ा मिशन है और इसमें युवाओं को आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग कहता है जिस और जवानी जाती उस और से देश चलता है। तो हम लोग इसमें मार्गदर्शक में काम कर रहे हैं। हम लोग आप लोग के जैसे बुद्धिजीवी भील पितामह मैं सबको कहता हूँ, जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, उन सब का मार्गदर्शक तभी साकार होगा, तभी जा करके इस पूरे भारतवर्ष में हम एक कलीजामा पहना सकते हैं, जब युवाओं को हम इस बात के बारे में बता सकें कि जन संसद है क्या, डॉक्यूमेंट्री विजन अपनी सारी बातों को लेकर के और अपनी आगे का भविष्य लेकर के कि किस आधार पे हम आगे ले जाएं। क्योंकि आज समानताएं नहीं है, कुछ कॉर्पोरेट जगत कहने की है, लेकिन आप आपस में घर में जाइए, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, तो कुछ ऐसे आदमी है जिनके हाथ में की सारी चीज रहती है। आज किसानों के पास में उतनी संसाधन, आखिर क्यों? आजादी का 75वां महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। सारे देश कहता है कि हम आजाद हो गए, लेकिन इस आजाद देश में भी हम गुलाम बनकर जी रहे हैं। न मुझे बोलने की आजादी है, न मुझे चलने की आजादी है। आज हमसे एक छोटी सी गलतियां हो जाती है तो हमारे ऊपर सारे फोर्स को लगा दिए जाते हैं। कोई छोटी मोटी किसी से विवाद हो जाता है तो
पुलिस दरोगा आ जाते हैं, इनको आज के समय के अनुसार इतनी शिक्षित किया गया है, इतना ही पढ़ाया गया है कि आप अपने बातों को खा पी करके आगे जा सके। मात्र 1% ऐसे ही हैं जिन्होंने कि हर चीज को जाना है और जानकारी लिया है। हमारे जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, बहुत हमसे छोटे छोटे थे, उनकी स्थिति और उनकी दशा 18 से लेकर के 35 के बीच में ज्यादा युवाओं का जोर चलता है। लेकिन उसको देखिए वो किस आधार कहाँ जा रहे हैं। हम सब जितने भी बड़े हैं, मेरी समझ में जहां तक है, मैं यही सबसे कहना चाहता हूं कि सारे बुद्धिजीवियों सब चीज सही है, लेकिन हम युवाओं के देश में पालन करते हैं, युवाओं के देश में हम रह रहे हैं। हम किस आधार पे क्या डॉक्यूमेंट्री ले जाए, किस आधार पे ले जाए विजन, जो कि हम आम जनता छोड़ दीजिए, बच्चों के बीच में, क्योंकि वो पाठशाला उसका होता है ककहरा। हमको पढ़ाया गया है भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, इन्होंने हमको आजादी दिलाया, सुहादन माने सारे की ग्रंथ हमको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, किस तरह का है, क्या नहीं है, कुछ नहीं। जाति पंथ धर्म सारे चीज को बांट करके आज नित्य नए दिन एक छोटी सी घटना हम लोगों के बीच में देखने को मिलती है। ओपन सेशन, जो बच्चा जो चाहे सो करे। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री हमारे अपने विचार से आप लोग बनाइए, जितना मंथन होगा। कहता है दूध को जब जमाते हैं तो दही होता है, दही को जब मथते हैं तो मक्खन, मक्खन से जब निकलता है तो घी। जो दूध की कीमत 50 रुपया, तो वही घी का कीमत हो जाता है 400 रुपया। तो हम आप लोग के जैसे आदमियों के आगे देख रहे हैं कि एक मक्खन लटका हुआ है। इसकी जितनी भी मंथन हो रही है, आलोचनाओं से हड़बड़ाने का हम लोग को है नहीं मतलब। हम बिहार के परिदृश्य को देख रहे हैं, तो आप लोग के जैसे बहुत कम ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि आज चाहते हैं कि हम देश को क्या दें, क्या लेके जाएं, क्या आगे हम बोलें, किस तरह की मेरी अवधारणा हो। तो मैं सभी से, मैं यही, समय बहुत देर हो रही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सभी को प्रणाम, शुभरात्रि। और जिस मिशन को चल रहे हैं इसको आगे लेके चलें। धन्यवाद जी जी जी, धन्यवाद राकेश कुमार जी। और ये दीपक राठी जी, आपका हाथ अभी भी उठा हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं या भूल से वो उठा हुआ है? नहीं, वो उसी वक्त का उठा हुआ था। वो तो हाँ, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। जी 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 जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, आज का समय पूरा हो चुका है। 3 घंटे हम लोग आपस में बात कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और 10-20 मीटिंगों में हम काफी आगे निकल जाएंगे, इसका विश्वास रखें हम सभी। और अगर सचिन जी अगर आ चुके हैं, तो सचिन जी, अब मीटिंग आज की हम यहीं पर समाप्त करेंगे। डॉक्टर सचिन पैटकर, आप आ गए हैं क्या? सचिन जी, आप हैं क्या? आप शायद कहीं। हाँ, अगर वो नहीं तो हम ये कर सकते हैं, उन्होंने बोला है मुझे। जी जी जी, ठीक है विनायक जी, ठीक है। हाँ जी, विनायक जी, सभी की जानकारी के लिए एक बार फिर मैं ये बता दूं कि हमारे डॉक्टर सचिन पैटकर ये आयुर्वेद के वेदाचार्य हैं और पुणे से हैं। और आज ये जो जूम में मीटिंग हो रही है, ये उनके सौजन्य से ही यह मीटिंग हो रही है। जूम का जो सब्सक्रिप्शन है वो उन्होंने परचेज किया हुआ है। तो हमारी ये प्रत्येक सप्ताह जो मीटिंग होती है वो इस तरह से, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर सचिन पैटकर। ये एक बात है, वो पुणे से हैं। और दूसरे हमारे विनायक रायकर जी भी उनके साथ बराबर से वहाँ कंधे से कंधा मिला करके पुणे में ये भी काम कर रहे हैं। विनायक जी भी पुणे से हैं। तो विनायक जी, आप भी अपनी ओर से आखिर में कुछ टिप्पणी या प्रतिक्रिया दे करके अपनी ओर से आप इसको
पूरी घोषित कीजिए आज की मीटिंग को। जी जी नहीं, सबका अभिनंदन और सब लगे हुए हैं अपने देश को बचाने के लिए और बहुत सालों के मेहनत के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, आशा का किरण लग रहा है कि अभी हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और ये पक्ष मुक्त भारत करके ही आगे का सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसा विश्वास भी लग रहा है। और सभी अपने मीटिंग में उपस्थित जो लोग हैं, एक एक आदमी ने अपना पूरा जिंदगी दांव पे लगाया है अपने देश को ठीक करने के लिए। उन सभी देशभक्तों को अभिनंदन करके आज के मीटिंग को यहाँ खत्म करना चाहेंगे। वंदे मातरम।